अगले 3 दिन जयपुर के लिए बेहद अहम और खास रहने वाले हैं। कई कारण हैं जिसकी वजह से 5, 6 और 7 जनवरी जयपुर के लिए खास रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पहली बार जयपुर में पूरे देश भर के डीजीपी आने वाले हैं, क्योंकि उनकी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जयपुर में होने जा रही है। और इससे खास यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं। और इससे भी खास बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के लिए जयपुर आ रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी जयपुर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जयपुर आ रहे हैं, बल्कि पहली बार होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 दिन तक जयपुर में प्रवास करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 5 जनवरी को जयपुर आएंगे और इसके बाद में 6 और 7 जनवरी को भी जयपुर में रहेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और जयपुर में पहली बार कोई प्रधानमंत्री लगातार 3 दिन तक प्रवास करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह तो बात हुई आयोजन की। इस आयोजन के लिए भाजपा ने अपनी तरफ से तैयारी की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जाकर पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1 महीने पहले राजस्थान को भाजपा ने जीता है और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। यानी कि भाजपा की सरकार राजस्थान में गठित होने के ठीक 1 महीने बाद और लोकसभा चुनाव आने के ठीक 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं तो इससे महत्वपूर्ण किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में भाजपा ने इसके लिए अपनी ओर से अलग से तैयारी की है। वहीं प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो जयपुर में इस समय सफाई अभियान चल रहा है। जयपुर को सजाया जा रहा है। खास तौर पर जेएलएन मार्ग, सहकार मार्ग, विधानसभा के आसपास का क्षेत्र और टोक रोड, ये ऐसे क्षेत्र हैं। वहीं सीतापुरा और एयरपोर्ट का एरिया सजाया जा रहा है। विशेष तौर पर यहां साफ सफाई का अभियान भी चल रहा है। यह तो तैयारियों की बात हुई, लेकिन इसी के साथ जयपुर वासियों को 3 दिन तक बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और खास तौर पर जेएलएन मार्ग से गुजरने वाले, टोक रोड से गुजरने वाले, सहकार मार्ग से गुजरने वाले और आसपास में रहने वाले, इसके अलावा सी स्कीम का क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र जो आसपास का है, वहां के लोगों को अतिरिक्त परेशानी इसलिए होगी क्योंकि लगातार 3 दिन तक वीआईपी मूवमेंट इन मार्गों पर रहने वाला है। और पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जेएलएन मार्ग जाने से बचें, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट यहां रहने वाला है। इसके अलावा चूंकि विधानसभा के नजदीक जो विधायक आवास बने हैं, नए फ्लैट्स बने हैं, वहां बाहर से आने वाले सभी डीजीपी को रुकने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में वहां सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी और सामान्य जो यातायात है वह नहीं चल पाएगा और समानांतर मार्गों पर वह यातायात जाएगा। तो निश्चित है कि जिन मार्गों पर, समानांतर मार्गों पर यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा, वहां अतिरिक्त भीड़ होगी वाहनों की। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि जरूरी हो तो ही इन मार्गों से जाएं, अन्यथा अन्य जो समानांतर मार्ग हैं उनका प्रयोग करें। कुल मिलाकर यह जो कॉन्फ्रेंस है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है कि इस पर आंतरिक जो चुनौतियां हैं पुलिस के सामने सुरक्षा को लेकर, उन पर चर्चा होनी है। और खास तौर पर सिख आतंकवाद एक बार फिर जो सिर उठा रहा है, या खालिस्तान की मांग जो उठाई जा रही है, कई राज्यों में नक्सलियों को लेकर खतरा बना रहता है, या अन्य आंतरिक चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों पर पूरे देश भर के डीजीपी की जो कॉन्फ्रेंस है उन पर चर्चा होनी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए आ रहे हैं कि इन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जा सकता है, इस पर चर्चा हो, एक खाका तैयार हो और पूरे देश में उस खाके पर काम हो। इसलिए यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात भाजपा के लिए यह रहने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार बनने के 1 महीने बाद जयपुर के 3 दिवसीय प्रवास पर रहने वाले हैं। हालांकि वे भाजपा पदाधिकारियों की बैठक 5 जनवरी को यानी कि कल शाम को लेंगे। वह 1 दिन भाजपा को देंगे और 2 दिन 6 और 7 में वे डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। ऐसे में जयपुर के लिए यह 3 दिन के आयोजन काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि जनता को इतने बड़े जब आयोजन होते हैं, वीआईपी मूवमेंट होते हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी शहर में ऐसा आयोजन होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जयपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया है कि जिस जगहों पर यह कार्यक्रम होने हैं, क्योंकि सीतापुरा, ओटीएस, विधानसभा के पास और राजभवन, चूंकि खुद प्रधानमंत्री वहां रुकने वाले हैं, तो राजभवन और सी स्कीम का जो क्षेत्र है वहां ट्रैफिक का दबाव अतिरिक्त बढ़ जाएगा। ऐसे में जयपुर वासियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि वे इन क्षेत्रों में जरूरी नहीं हो तो नहीं जाएं और जाना बहुत जरूरी हो तो समानांतर मार्गों का प्रयोग करें। लेकिन जरूरी चीजों की जो वाहन हैं, आवश्यक सेवाएं जो हैं, उनके वाहनों को इन क्षेत्रों में नहीं रोका जाएगा। यह भी जयपुर पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। कुल मिलाकर अगले 3 दिन यानी कि 5, 6 और 7 जनवरी जयपुर में एक और तो बड़े आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है। देश की चुनौतियां जो देश के सामने है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर उन पर चर्चा होनी है। दूसरा, भाजपा के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने वाले हैं। वैसे भी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने 25 की 25 सीटें दोनों बार भाजपा की झोली में डाली थी। और अब चूंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, ऐसे में तो निश्चित तौर पर भाजपा चाहेगी कि लगातार तीसरी बार 25 लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में जाएं। और इसी बात का मंत्र प्रधानमंत्री 5 जनवरी की शाम को भाजपा पदाधिकारियों को देने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस आयोजन से जुड़ी अन्य खबरें, अन्य चर्चाएं और इसके अलावा कोई राजनीतिक इशू को लेकर फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार।